बदलाव बंगाल में या ममता बनर्जी जरूरी? सर देखो, मैंने बीजेपी का राज भी देखा, मैंने कांग्रेस का भी। हाँ। दो नेशनल पार्टी हैं। इनकी राज में ना अभी फिलहाल मैं एजुकेटेड हूँ, डी फार्मेसी हूँ, सोनीपत से हूँ, हरियाणा से। नितिन तनैया। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अच्छा। जैसे द मूवी आई है शिवाजी द रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। मिडिल क्लास लोग इनके राज में खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा। रीजन भाजपा के राज में? जी, हाँ। जो मेरी पर्सनल परसेप्शन है उसके मेरा तथ्य है। इनके कहने का मतलब नहीं, मिडिल upper क्लास में वाले नहीं। अच्छा कमा के और आज उनकी जो इकोनॉमी है बढ़िया हो गई, वो अपर में चले गए हैं और लोअर जो है वो मिडिल में आ गए। भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस का राज इन्होंने भरपूर किया, इनकी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियों ने देखा है। अभी बीजेपी को तो ये 12, 13, 14 साल से देख रहे हैं। तो अभी ये कह रहे हैं देख लो यही इनके पक्षपात कि हमने बीजेपी का भी देख लिया और उसका। अरे भाई 5 साल 10 साल में क्या देखोगे? जो 50 साल 75 साल में सत्यानाश मारा था, उसको बनाते बनाते आज यहाँ तक पहुंचाया। आज यहाँ खड़े हैं जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं। आज से पूछो कांग्रेस के राज में कितनी बाइट दी थी, कितना मोबाइल यूज किया था, कितना इतना हाई फाई ये जो डेकोरेट करा हुआ अपने आप को, ये कपड़े और क्या नाम है, ये लग्जरी चीजें जो लेके घूम रहे हैं, ये कांग्रेस के राज में इन पे कितनी थी। एक टीवी नहीं खरीद पा रहे थे। महाभारत या रामायण आता था, 12,000 की टीवी खरीदने के लिए भाई साहब लोगों को महीनों सालों लग गए। ये आज मोबाइल 35-40 हजार 50 हजार का 1 लाख का मोबाइल खरीद के जेब में डाल के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भुखमरी है, गरीबी है, इसमें देखा मैंने। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपने कही कि भाई जो मिडिल क्लास है वो ज्यादा इसमें पिस रहा है। हाँ, बिल्कुल तो सर। सरकारों का काम है कि आप रोजगार दें, बिल्कुल। है ना, आप विकास की बात करें। बिल्कुल सर। ये चुनाव आते ये मुफ्त का क्यों बटने लगता है? ये चालू हो गया बंगाल में, बोल दिया उन्होंने भैया देंगे, पंडितों को भी देंगे और वो जो मौलवी साहब उन्हें भी देंगे 2,000 रुपए। अपना बता रहा हूँ, सोनीपत हरियाणा से हूँ ना, वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी। बंगाल पे बताइए ना, बंगाल का क्या 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 सिनेरियो लग रहा है कि ना तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, ना वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब, जो पहले इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था बंगाल में, आज वो भी वहाँ से खत्म हो गया है। बंगाल पे चुनाव पे मैं ये कह रहा हूँ, जो मेन बात है ना सर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए होता है? बूढ़े आदमी को पेंशन, युवा रोजगार, महिला को सिलेंडर की ताकि वो चूल्हा चक्का, ये बेसिक नीड होती है। उसके बाद बाकी चीज सेकेंडरी है। एक युवा है, जब उसके नौकरी नहीं होगी, क्या भीख मांगेगा क्या कि मुझे 100 रुपए दे दो, 500 1000 दो? उसको जब हाथ पैर सही सलामत है तो करके खाना चाहता है। इनके राज में क्या है? जोमेटो में 30 रुपए लो जी, एक ऑर्डर डिलीवरी करो, जोमेटो में करो, स्विगी में करो, वो हैंड टू माउथ ही है। अभी कह रहे ना कि टच वाला फोन वो लेना मजबूरी है। उसको 50 रुपए भी कमाने हैं तो पहले 8-10 हजार रुपए का टच का फोन होगा, तब उसको 50 रुपए मिलेंगे एक ऑर्डर के। ये कह रहा हूँ मैं, ये कमीशन पे रख रहे हैं। आपसे कह रहा हूँ कि बंगाल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, रोजगार पे काम हुआ, क्या लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ, क्या ममता बनर्जी ने किया? क्या मैं टू द पॉइंट उसी बात पे आ रहा हूँ। एट प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर है वर्तमान में, बंगाल में है। हाँ, पहले नहीं था क्योंकि अब विपक्ष का भी दबाव पड़ रहा है। क्यों? वो बाइट दे रहे हैं, वो बार बार जाके रैलियां कर रहे हैं, तो विपक्ष का होना भी जरूरी है, वरना मोनोपोली हो जाती है 1% की। इंडिया की ये चीज अच्छी है, डेमोक्रेसी है। वरना कई अमेरिका या दूसरी कंट्रीज में देखा 2 पार्टी सिस्टम है, एक पक्ष में एक विपक्ष में, या मल्टीपल पार्टीज है तो उसमें एक बंदा राज नहीं कर पाता। इस टाइम है। इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर तो बड़ा मजबूत है भैया बंगाल के अंदर, तो क्या दिक्कत है? लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे मेन चीज है। इससे पहले क्या वहाँ पे बीजेपी थी या कांग्रेस थी, सीपीएम थी, जो वामपंथी थे, उनकी सत्ता थी। उनको जो है ट्रेस आउट करके उसी चीजों पे आई कि भैया हम यहाँ से बांग्लादेशियों को निकालेंगे। रोई भी आके संसद के पटल में फाड़ के फेंका भी पेपर कि भैया बांग्लादेशी वहां पे घुस रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। फिर सरकार जो वहां की जनता ने पलट के इनको दिया। अब जो है ये 2-3 सालों में दुर्गा आंगन कर रही हैं। फिर अभी देखो मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में मजबूत है कि नहीं है? अरे भैया मजबूत है तो यही बता दें, ये रेप हो रहे हैं जो वहाँ पे जो रेप हुए हैं, जो ये संदेश खाली में 100 महिलाओं को उठवा लिया था उसने, शाहजहां शेख ने। अभी जो रिसेंटली ये सारे चीजें हो रही है, मुर्शिदाबाद में जलाए गए लोगों के घर, 10 परगना में उजाड़ दिया हिंदुओं का घर। ये सारे इन्हीं के राज में हुए, बीजेपी के राज में नहीं हुए। वो बताएं कि भाई ये सब कैसे हो गया? जब इतनी मजबूत लॉ एंड ऑर्डर है तो ये हिंदू वहां से पलायन कैसे कर गया? डेमोग्राफी चेंज क्यों हो रही है? SIR पे हाय तौबा क्यों? बांग्लादेशियों पे क्यों रो रही है, छाती पीट रही है, विधवा विलाप कर रही है? ये सब बताए ना, मैं तो ये सुनने के लिए खड़ा हूँ इनके पास। बताइए, देखिए वाजिब सवाल है कि भैया आरजीकर कॉलेज रेप केस हो जाता है, मुर्शिदाबाद में दंगे हो जाते हैं, जहाँ हिंदू प्रताड़ित होते हैं, लेकिन मिलती किससे जाके? मुसलमानों से मिलती है। तो अपीसमेंट की राजनीति तो सीधा सीधा कर रही है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत से खुश हो। सर, जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर आती है। जो पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, गृह मंत्रालय के अंडर आता है। स्टेट में थोड़ी ना, यूटी में, बंगाल की बात कर रहे हैं, यूटी में आता है वो, स्टेट में नहीं आता। उसका लॉजिक बता रहा हूँ।
जैसे कुछ फंड्स 50% स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। ये जैसे इनका राज नहीं, यहाँ के फंड्स ये रोक देते हैं, उसकी वजह से ये खींचातानी चल रही है कि हमारा राज ना चला जाए, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये मेरे को एक जवाब छोटा ये कह रहे हैं ना कि स्टेट और केंद्र के आधी आधी पुलिस होती है, तो फिर ये सीबीआई के सर फोड़ दिए जाते हैं, वहां से समिष्टा को उठाने के लिए ईडी सीबीआई को सर फोड़ देते हैं, और संदेश खाली में भी फोड़ा गया। उसके बाद वहां से समिष्टा को उठाने हरियाणा तक आ जाती है वहां की पुलिस। तो ये बताओ, ये मेरे को बताएं कि भाई वहां पर अभिषा की पुलिस कहाँ है, अगर उनकी आधी पुलिस है तो। हाँ बताइए सर, मैंने आपसे क्या कहा, जो अच्छाई भी तो करिए, बढ़ाई में नहीं। मुझे ये बताइए, जो बंगाल में पुलिस है वो किसके अंडर आती है? स्टेट गवर्नमेंट के। तो फिर इसमें गृह मंत्रालय कहाँ से आ गया? सीआईएसएफ होती है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के CISF कहाँ होती है? अरे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? पुलिस संभालेगी कि आर्मी संभालेगी? स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी। पुलिस हटा दे वहां से। सर, मैं जो वर्ड्स कह रहा हूँ ना, कि जो खींचातानी होती है ना, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। क्यों होता है? जैसे स्टेट गवर्नमेंट को आधा पैसा अपना होता है टैक्स का, जीएसटी का, आधा केंद्र सरकार से आता है, तो ये ऊपर से रोक देते हैं। सर, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना। आपने जो कहा कि गृह मंत्रालय और स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो पुलिस है वहाँ की, वो किसके अंडर है प्रॉपर? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। तो इसमें गृह मंत्रालय नहीं, बंगाल की बात हो रही है। पहले तो वो तो देखना सिर्फ बंगाल, वो तो ममता बनर्जी का हो गया ना, उनकी लायबिलिटी। जैसे इन्होंने कहा कि भैया शर्मिष्ठा को उठाने बंगाल से गुरुग्राम आ गई, तो इसमें तो सीधा ममता बनर्जी की सरकार का काम है। बिल्कुल, ये उनको इसकी जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए और उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है। तो फिर वही तो है, लॉ एंड ऑर्डर फिर यही खराब हो गया जब आप कह रहे हो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब 15 साल से तुम बैठे हो, अभी भी ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि भैया किसी और सरकार को ले आओ, हो गया। और वहां जो घुसपैठ हो रहा है, जो फेंसिंग नहीं लगने दे रही है इतने सालों से, यही केंद्र का ही मामला है ना, कि फेंसिंग के लिए 4000 किलोमीटर का एरिया स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि सरकारें अलग अलग हैं, दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसलिए जो है ये सारी चीजें ठीक करने के लिए हम कह रहे हैं सरकार बीजेपी की आए और 10 साल रह के दिखाए कि उससे क्या बेहतर किया है। जनता फिर तय कर लेगी कि भाई 5 साल 10 साल बाद इसको रखना है कि नहीं रखना है। हमारा तो सीधा मतलब ये है, हम बीजेपी के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम उस सरकार के पक्ष में नहीं है जहां इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इतना ज्यादा खराब है कि हिंदुओं को अपना पर्व मनाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा रामनवमी के लिए। बात करो और पूछो। कि वो सिर्फ एक मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति हो रही है बंगाल में, कि भाई मेजोरिटी वोट हमारे पास आ जाए और थोड़ा बहुत कट छट के हिंदुओं का वोट इधर बढ़ जाए और हम सरकार बना लें। सर, वैसे मैंने वेस्ट बंगाल विजिट तो करा नहीं, न्यूज ही देखता हूँ। न्यूज के माध्यम से ही बता रहा हूँ। एट प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, जो 2 साल पहले था वो नहीं था ठीक। सर, ईडी आती है, ईडी के सिर फोड़ दिया जाता है, पुलिस ममता बनर्जी के टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीट देते हैं, मुर्शिदाबाद हो जाता है, संदेश खाली हो जाता है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो जाता है, 10 परगना हो जाता है। और जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ था, तो उसमें ममता बनर्जी कहती है लड़कियां क्यों निकलती हैं 8 बजे के बाद घर से, तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया फिर हमारा? सर, वही बता रहा हूँ, मैं पहले बीजेपी का भी कार्यकर्ता रह चुका हूँ, परंतु मुझे नहीं बेनिफिट लगा। मैं कह रहा हूँ ये बोलना और आपको पर्सनल हित नहीं देखना चाहिए लोगों के बारे में। देखो ये कह इनकी जुबान पे आ गई इनकी बात। अगर मान लो मैं बीजेपी में 2 साल लगा लिया, बीजेपी जय कर लिया, तो इतनी हमारी पर्सनल लालच है कि हमें किसी ओहदे बिठा दे बीजेपी। हम क्यों ऐसी चीजें सोचे? आप जनता के हित में बताओ कि वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट इस समय है वो बदलनी चाहिए, इसलिए कि भैया वहां पे अगर बाबरी मस्जिद उन्हीं के उसमें रखा जा रहा, उन्हीं का कार्यकर्ता था, ये उनका वो था लीडर था, जो वो टूट के अलग करके उनको हुंकार भर रहा है, तो उसके डर के मारे तुम अपीजमेंट कर रहे हो हिंदुओं का, दुर्गा आगन कर रहे हो, दुनिया भर की चीजें कर रहे हो। 10 लाख रुपए तो रेप वाला बता ही गया ना कि रेप के पीड़िता को 10 लाख रुपए देंगे। आप बताओ, अब रेप करा के कोई झूठा केस करा के और 10 लाख भी ले जाए। चलिए, मुझे आप ये बताइए कि ऐसे 5 कारण कि बंगाल में दोबारा ममता बनर्जी की सरकार आनी चाहिए। सर, वो ना रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी के ना लोकल लेवल पे ग्रिप पकड़ ज्यादा होती है। अगर मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट बन भी गई ना, क्या होता है, आईएएस आईपीएस जो लगवाए हुए होते हैं ना, वो 56 साल की एज तक जॉब करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जिनसे हमें काम निकलवाना होता है। 5 साल में सरकार बदल। हम तो जमीनी मुद्दों की बात कर रहे हैं ना। आप मुझे ये बताइए कि आपने, चलिए दिल्ली में भी हम खड़े हैं, तो आपने ऐसे कौन से 5 काम ऐसे देख लिए जिससे आपको लगता है कि भैया बंगाल में तो ममता बनर्जी ही आनी चाहिए? सर, वही तो बता रहा हूँ मैं, जनता के मेरा पास आईपीएस का तो केंद्र का है ना, जहाँ केंद्र है वहाँ स्टेट को घुसा रहे हो, जहाँ स्टेट है वहाँ केंद्र को घुसा रहे हो। उड़ीसा में 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा अपनी बात। जो उस गवर्नमेंट के लगाए वो 15 साल से थी, अब बीजेपी मान लो हमने वोट दे दिया और बना भी दी,
तो वो अफसर काम नहीं करेंगे और सर, पब्लिक को benefit ब्यूरोक्रेट्स की तबादली का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास है, कौन सी सरकार के पास? स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरी चीज मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि वहां पे जो पकड़ है वो रीजनल पार्टी का होता है, इसलिए बीजेपी को नहीं आना चाहिए। तो यूपी में भी उससे पहले सरकारें दूसरी थी। भुवनेश्वर में जो नवीन पटनायक, कौन, उड़ीसा में नवीन पटनायक थे, इतने सालों से थे, अब बीजेपी आ गई, मतलब पार्टी बदलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि पकड़ उनकी है। और ब्यूरोक्रेट का जो बता रहे हैं वो तो खैर इनको पता ही नहीं है। ये जितने का बाबू नहीं उतना का खिलौना ढूंढ रहे हैं। बेकार की बातें, बेतथ्य की बातें मत करो। आपको ये बताना है कि जनता के हित में सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, बता दीजिए। चाहे वो बीजेपी चाहे ममता बनर्जी, जो यूथ को रोजगार दे, बूढ़े आदमी को पेंशन, घर में चूल्हा के लिए सिलेंडर दे, हम उसी को पसंद करें, उसी की वोट डलवाएं। आप क्यों नहीं नाप रहे? बेशक बलात्कार हो जाए, बेशक हत्याकांड हो जाए, बेशक धर्म के नाम पर लोगों को जिंदा जला दिया जाए, बेशक महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी को आपको वोट देना ही देना है। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, रोजगार की बात कर रहे हैं, जाके उठा लीजिए डाटा बंगाल का, कितना रोजगार दिया ममता बनर्जी की सरकार ने। चले जाइए, ममता बनर्जी ने कितना विकास करने का काम किया। आज भी बंगाल के गाँव ऐसे गाँव है जहाँ पर पक्के घर नहीं है। आज भी बंगाल के गाँव की सड़कें ऐसी है जहाँ पर पक्की सड़कें नहीं है। आज भी बंगाल के गांव ऐसे हैं जहां पर नल से जल नहीं है, लेकिन धर्म का कारोबार बहुत अच्छा चलता है वहां पे। और ममता बनर्जी के सिर पे सलार लोग, ममता बनर्जी के सिर पे सलार लोग आए दिन पत्थरबाजी कर जाते हैं। साहब, ये बंगाल का माहौल है। जिस बंगाल को क्रांति की धरती कही जाती थी, क्रांति की धरती, आज वो घुसपैठियों की धरती कही जाती है। घुसपैठियों की धरती कही जाती है। बताइए ना कितना रोजगार दिया। क्या घुसपैठियों को लाना रोजगार है क्या? इसको रोजगार मानते हैं तो धन्य है प्रभु। जनाब ये बताइए, घुसपैठी घुस रहे हैं तो क्या ममता बनर्जी घुसा रही देश में अंदर? नहीं, ममता बनर्जी घुसा रही है। आप बोलिए, आप बताइए कि जो जनाब जब घुस रहे हैं, सुन लीजिए, एक मिनट, बांग्लादेश से ये बताइए, जो घुसपैठी घुस रहे हैं देश के अंदर, क्या ममता बनर्जी को सलाह दे रही है या फिर गृह मंत्री जी? बोलिए। आइए जनाब, तसल्ली से सुनिएगा। बांग्लादेश से बंगाल अपने भारत का बॉर्डर 1600 किलोमीटर का। बताइए, सुरक्षा किसके हाथ में? सुरक्षा किसके हाथ में है? गृह मंत्री जी। बंगाल के SIR हुआ, सुनो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ममता दीदी खुद आई थी, कोर्ट पहन के, वो घुसपैठियों को बचाने के लिए। तो आप बताइए कि अगर नहीं घुसाया तो फिर बचाने की क्या दिक्कत है? मेरे एक सवाल, आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहा है। तो मुझे ये बताइए, जब CA और NRC की बात होती है तो उसी बंगाल से क्यों भैया सबसे ज्यादा आंदोलन निकलते हैं? क्यों कहते हैं हम NRC लागू नहीं होने देंगे? क्यों कहते हैं हम NPR लागू नहीं होने देंगे? मेरा सवाल ये था, जो घुसपैठी घुस रहे हैं ना, मैं घुसपैठी भी पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ, तुम भी घुसपैठी हो, तुम मानोगे? तुम्हें किसने घुसाया? ऐसे कैसे बोल दो सर? तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अमित शाह ने घुसाया, गृह मंत्री ने। गृह मंत्री सर, सवाल है ना, गृह मंत्री सर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो क्यों घुसेंगे? गृह तो मंत्री सर आप सवाल उठा रहे हो ना भैया। बंगाल से 77,000 कंपनियां जा चुकी है। क्यों जा चुकी है? क्योंकि घुसपैठियों को घुसाने का काम ममता बनर्जी कर रही है। आपको पता है बंगाल में सिर्फ कितनी आबादी सेंसस है? आपको पता है? 10 करोड़। और आप कितने हो चुके हैं बंगाल में बांग्लादेशी? आपको पता है? नहीं पता तो आप ज्ञान अपने पास रखिए। ममता बनर्जी ने 60 किलोमीटर जो इंटेलिजेंस की जमीन होती है वो अपने अंडर में क्यों ले रखी है केंद्र सरकार से? कह के देखिए, सवाल वाजिब है। आप कह रहे हैं गृह मंत्रालय घुसा रहा है घुसपैठियों को, तो जब CA और NRC और NPR की बात होती है तो सबसे बड़ा महाआंदोलन बंगाल में ही क्यों होता है? और क्यों ममता बनर्जी कहती है ऐसे ना चलो, हम ना होने देबो? नहीं, तो गलत है जो आप बोल रहे हैं, गलत है। लेकिन अगर वो उसकी बात करें तो फिर गृह मंत्री को इस पर क्या नाम है कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर बांग्लादेशी देश के अंदर नहीं आ पाएंगे ना। बांग्लादेशियां भर चुका है पूरे सीमांचल में। पॉपुलेशन जो है ना बिहारियों का वो 20% रह चुका है, 80% बांग्लादेशी। तो हम कह रहे हैं जो एक ममता ही नहीं है, इसमें नीतीश भी जिम्मेदार है और बीजेपी भी जिम्मेदार है। NRC में समर्थन मिलना चाहिए फिर सबको। NRC में सबको समर्थन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं NRC पे। हाय तौबा, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव और ममता दीदी, जितने ये लालू का परिवार है, इनको ही पेट में दर्द है कि NRC आना नहीं चाहिए। और SIR NRC का छोटा रूप, चिल्लाने वाले विपक्ष हैं। तो जब तुम SIR से इतना घबरा गए तो NRC कहाँ लाओगे तुम? लाने के लिए बोलो ना। सब एक समर्थन कर रहे हैं, NRC का हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अगर NRC का हम समर्थन कर रहे हैं, अगर ये चीज हुई तो फिर जो घुसपैठियां हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन जो बात कहती ममता बनर्जी तो नहीं करती NRC का समर्थन।
ना कांग्रेस करती है एनआरसी का समर्थन। ममता बनर्जी कांग्रेस तो छोड़ो, नेताओं को छोड़ो, ये शाहीन बाग क्या था भाई, एक मिनट सुनो, ये शाहीन बाग क्या था जिधर बिरयानी एकदम से खुल रही थी, बिरयानी दही एकदम से आ रहा था, वो शाहीन बाग क्या था? दिल्ली के अंदर ही आप रहते हो, दिल्ली के अंदर ही शाहीन बाग पे एनआरसी और उसका समर्थन था नहीं था? बताइए। था यार इसके बारे में अरे भाई साहब, नहीं पता आपको? आपको ये पता है कि गृह मंत्रालय अमित शाह घुसपैठे के अंदर घुसा रहा है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, देखियो जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय का काम बनता है कि मतलब घुसपैठियों को रोका जाए, ठीक है। और आप बात की एनआरसी की, ये लीगल है, वैसे लागू होना चाहिए और हम इसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करते हैं। देखिए एनआरसी भी गूगल से देख के एनआरसी क्या होता है, एनआरसी का फुल फॉर्म गूगल से पढ़ के तब एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं। और अभी आए थे विरोध करने की, भैया गृह मंत्री के हाथ में होता है सुरक्षा देना, तो गृह मंत्री तो एनआरसी भी लगवा रही है। गृह मंत्री तो बोल रही है भैया जगह दे दो बॉर्डर पे कि हम फेंसिंग लगवा दे ताकि जो बांग्लादेशी जिहादी हैं वो भाग भाग के हमारे भारत में आके भारत को बांग्लादेश ना बनाए। गृह मंत्री तो बोल रहे हैं भैया सीए लागू होने दो, गृह मंत्री तो एसआईआर करवाने की प्रक्रिया शुरू करवा रहा है। तो हर चीज में जब गृह मंत्री समर्थन कर रहा है भैया कि हमारा जो बंगाल है वो जैसे ईस्ट इंडिया दौर में पूरे भारत को चलाया करता था, भारत की इकोनॉमिक कैपिटल हुआ करता था, वैसे ही आज भी भारत की इकोनॉमिक कैपिटल बने बंगाल। इसलिए तो इतने सारे रिफॉर्म करने की बात कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी किसमें व्यस्त है? भाजपा के अगर कोई कार्यकर्ता उनकी बस जा रही है तो उस पर पत्थर चलवा दो, जो नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने आ रहा है उनको पकड़ पकड़ के मारो, सबके घर में जाओ। बंगाल में इस टाइम पे सिर्फ जिहादियों को बिजनेस रोजगार मिल रहा है, पत्थरबाजों के लिए रोजगार है, रेपिस्टों के लिए, आरजीकर जैसे लोगों के लिए रोजगार है, संदेश खाली जैसे लोगों के लिए रोजगार है, जो मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं कर रहा है उसके लिए रोजगार है, बम बना रहे हैं। और आप बोल रहे थे टेक्नोलॉजी ने, कहा नहीं टेक्नोलॉजी? जिहादी बंगाल में घर घर में बम बना रहे हैं। और आप देखो जब ग्राम पंचायत तक का चुनाव होता है उसमें गोले बारूद चलते हैं। तो बंगाल में सब कुछ है, बशर्ते बात इतना है कि वो जिसके पास होना चाहिए, जो भारत के मूल निवासी है उसके पास नहीं है, बांग्लादेशी जिहादी सुअरों के पास है। ठीक है, ये तो आपने एनआरसी की भी बात कर ली, तो मुझे बताइए बंगाल की कानून व्यवस्था कैसी लगती है? देखिए यार, बंगाल की कानून व्यवस्था में उधर गया नहीं हूँ, ठीक है। टीवी में तो देखा होगा, न्यूज में तो देखा होगा। व्यवस्था देखी फिलहाल में, इतनी बेटर नहीं जितनी हमारे उत्तर प्रदेश में है। सुना है? जी, ठीक है, जितनी उतनी बेटर नहीं होगी जितना हमारे उत्तर प्रदेश तो में है। बदलाव होना चाहिए उस हिसाब से। हाँ, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, देखिए कह रहे हैं तो बदलाव तो होना ही नहीं, चाहिए। ये तो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं ना, पहले तो इनका कुछ सुर अलग था, ताल अलग था, ये कह रहे थे बहुत कुछ। मैं यही कह रहा हूँ कि आप एकजुट हो गए, आप लोग जब आवाज उठाओगे तो एनआरसी लाने का काम तो बीजेपी ने किया ना। बीजेपी एसआईआर करा रही है 11 राज्यों में, ये बीजेपी ही करवा रही है ना। सरकार को दिक्कत थोड़ी है, जिस चीज की नॉलेज नहीं उस पर सरकार को दिक्कत। सर बोले थे कि गूगल से सर्च किया। आपको ये नॉलेज कहाँ से मिल गया कि बंगाल में घुसपैठिया घुसाने का काम गृह मंत्री करता है? अभी अभी सुन लीजिए, बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस देश के बॉर्डर को, बंगाल की जगह पर फेंसिंग को रोकने का काम किया। ये बता दीजिए, देश के बॉर्डर को फेंसिंग को रोकने का काम क्यों किया ममता बनर्जी ने? आप क्या कहना? आखिर क्यों किया ममता बनर्जी ने? बांग्लादेशियों को घुसाने का काम बंगाल क्यों कर रहा है? और बंगाल के गांव में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं तो ममता बनर्जी की पुलिस हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी है? जरा इतना बता। तो मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहते हो? बोली दे रहे हो। बंगाल की पुलिस गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है कि ममता बनर्जी को रिपोर्ट करती है? मुझे ये बताइए, आप क्या कहना चाहते हो? ममता बनर्जी आतंकवाद है क्या? आतंकवादी क्या वो? नहीं, आप बोलिए आतंकवादी क्या वो? आप आतंकवादी मानते हो उसे? आप बोलिए ना, आप बोल रहे हैं, आप शब्दों घुमा रहे हैं, आप शब्दों घुमा रहे हैं। आपने कहा गृह मंत्री जी घुसपैठियों को घुसाने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि गृह कहा था सुरक्षा इतनी ढीली है, इस कारण जो घुसपैठी कर रहे हैं देश के अंदर। अगर सुरक्षा बहुत कड़ी होती तो घुसपैठी नहीं घुसेंगे भाई। अगर आप चोर घुस रहे हैं तो दिक्कत आपकी सर, मेरी नहीं है। आपका घर है, आपके घर, भाई साहब सीधी बात है, आपके घर में दरवाजा आप लगाओगे या आपका रिश्तेदार आके लगाएगा? आपके घर में दरवाजा आप लगाओगे, आपकी मेरी नहीं, ठीक है? मेरे भाई मंत्री कौन है बताइए? आपके घर में दरवाजा आपका पिताजी लगाया, आपका चाचा आके लगाएगा? ये बताओ, सीधी बात। मुद्दा तो यही है, आप नहीं कर रहे हो। बंगाल के बॉर्डर पर बांग्लादेशियों से जो सरहद लगती है वहां पर फेंसिंग को क्यों रोका गया, ये नहीं बता पा रही है।